जरूरी करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और हम ये सब समझेंगे सीधे इन स्टडी नोट्स से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इन नोट्स में क्या खास है। तो ये हैं वो नोट्स जहां से हम आज सारी बातें करने वाले हैं। हम सीधे इन्हीं से एक एक करके हर पॉइंट को समझेंगे ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे डिजिटल गवर्नेंस और सुरक्षा, फिर बात करेंगे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के, उसके बाद कल्चर और कम्युनिटी प्रोग्राम्स पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में पब्लिक हेल्थ से जुड़े अपडेट्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस और सिक्योरिटी की। देखिए, यहाँ पर सरकार का फोकस दो तरफा है। एक तो ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से लोगों को बचाना और दूसरा सरकारी कामकाज में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना। अच्छा, यहाँ पर ना दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टल्स हैं। एक है चक्षु और दूसरा राजकाज। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। चक्षु पोर्टल, जो कि केंद्र सरकार की पहल है, वो साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए है। वहीं राजकाज पोर्टल राज्य सरकार का है और इसका मकसद है ई गवर्नेंस के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना। मतलब एक सुरक्षा के लिए, दूसरा सुशासन के लिए। और देखिए, सिर्फ पोर्टल बनाना ही काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। जयपुर में एक नया साइबर थाना खोला गया है और इसका फोकस भी बहुत साफ है, खास तौर पर मेवात जैसे इलाकों में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकना। तो ये एक बहुत ही ठोस कदम है। और जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो ये आंकड़ा देखिए, 47 लाख से भी ज्यादा। इतनी ई फाइलें राजकाज पोर्टल के जरिए बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि सरकारी कामकाज को डिजिटल करने का काम कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक कल्याण योजनाओं यानी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को। यहाँ हम देखेंगे कि आर्थिक रूप से लोगों को, खासकर महिलाओं और परिवारों को कैसे मजबूत किया जा रहा है। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उन छोटे कारोबारियों के लिए है जिन्हें अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए लोन चाहिए। देखते हैं ये कैसे काम करती है। और इसमें ना लोन के अलग अलग लेवल हैं। देखिए, शिशु से शुरुआत होती है जहां 50,000 तक का लोन मिलता है, फिर आता है किशोर, फिर तरुण, और अब एक नई कैटेगरी भी जुड़ गई है, तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी स्कीम पर, लाडो प्रोत्साहन योजना। ये स्कीम सीधे सीधे लड़कियों के भविष्य से जुड़ी है। ये योजना उन बच्चियों के लिए है जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है और इसका मकसद उन्हें जन्म से ही आर्थिक सहायता देना है। और इस स्कीम की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। ये कोई एक मुश्त रकम नहीं है, ये एक सफर है, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक का। देखिए कैसे हर पड़ाव पर टीकाकरण, पहली क्लास में एडमिशन, छठी, 10वीं, हर जरूरी मोड़ पर आर्थिक मदद दी जाती है। और इस पूरे सफर का जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो है ये रकम, 1 लाख रुपए। और ये पैसा सीधा उस लड़की के हाथ में जाता है जब वो ग्रेजुएट होती है। मतलब सही मायनों में ये उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बहुत बड़ी पहल है। इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी योजनाएं हैं जिनका जिक्र इन नोट्स में है, जैसे महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ वंदना और माँ वात्सल्य योजना। ये सब मिलकर एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब जरा गेयर बदलते हैं और सोशल पॉलिसी से कल्चर और कम्युनिटी की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कला और कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। यहाँ कुछ आने वाले और हाल के इवेंट्स की एक झलक है, जैसे जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मेलोडी ऑफ कलर्स का आयोजन। साथ ही कृषि से जुड़ा एक बड़ा इवेंट ग्राम 2026 भी होने वाला है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, यानी पब्लिक हेल्थ और कुछ दूसरे जरूरी अपडेट्स। देखते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या चल रहा है। यहाँ देखिए, 2026 में दो बड़ी स्वास्थ्य पहल हुई हैं। एक तो 28 फरवरी को अजमेर से HPV वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च हुआ और फिर 9 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया। ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ एक बड़ी प्राथमिकता है और इन कोशिशों का नतीजा भी सामने है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश के पोषण प्रोग्राम में राजस्थान पहले नंबर पर आया है। तो जाहिर है इन पहलों का जमीनी स्तर पर असर दिख रहा है।
अच्छा, ये एक थोड़ी अलग सी खबर है। केकड़ी राजस्थान का पहला वीटीएस फ्री शहर बन गया है। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ये शासन को और आसान बनाने की एक छोटी लेकिन अहम कोशिश हो सकती है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी, महिलाओं का सशक्तिकरण, पब्लिक हेल्थ में लीडरशिप, तो ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं? ये सभी अपडेट्स हमें राज्य की आने वाली प्राथमिकताओं के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इन नोट्स को पढ़ने के बाद सोचने की ज़रूरत है।